हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 बाय क्लासेस। क्लास 8 मैथमेटिक्स में बच्चों कंपेयरिंग क्वांटिटीज को हम लोग पढ़ रहे थे और इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करिए, पेज नंबर 120। ओके, यहां पे आपको सेक्शन 8.2 टॉपिक मिलेगा, फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक क्या आपका फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। इस टॉपिक को यहाँ डिटेल में हम कवर करेंगे बच्चों, बट इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो इसके पहले के वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, तो आप चैनल पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, कंपेयरिंग क्वांटिटीज एनसीईआरटी वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो बच्चों, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करो तो आपको इसके पहले के वीडियोस मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो आपका टॉपिक है बच्चों, फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। ओके, इसके टू मेथड्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल मेथड, एक होता है यूनिटरी मेथड। दोनों में यहां पे आपको डिस्कस करूंगा। अब देखिए बच्चों, इस टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है, यहां पे हम एनसीईआरटी के ही एग्जांपल ले रहे हैं। ये थोड़ा छोटा आपको दिख रहा होगा, इसकी आप टेंशन मत लो, मैं आपको यहां पे हर एक चीज को सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो बच्चों, आपने ऐसी सिचुएशंस देखी होगी, वी ऑफन कम अक्रॉस सम इंफॉर्मेशन इन आवर डेली लाइफ। हमको बोला जाता है 25% ऑफ ऑन द मार्केट प्राइस, ठीक। हमको लगता है भाई मार्केट में जो उसका प्राइस है उससे 25% ऑफ चल रहा है, कहीं पे सेल लग जाती तो बोलते हैं 25% ऑफ चल रहा है, 10% ऑफ चल रहा है, ऐसा आपने देखा होगा। या पेट्रोल के दाम में, ठीक है, पेट्रोल के कॉस्ट में आप देखते हो लगभग लगभग हमेशा इंक्रीमेंट ही होता रहता है, ठीक है ना। तो जैसे ये सिचुएशन आपने देखी होगी, 10% हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक है। तो ये कैसी सिचुएशंस होती हैं, और जब भी कहीं पर ऑफ होता है या हाइक होता है किसी के प्राइस में, कोई कोई आप सामान ले रहे हो मार्केट में, या कोई ऑब्जेक्ट आप खरीद रहे हो, कोई आर्टिकल ले रहे हो, ठीक है ना, कपड़े खरीदने गए हो, कार खरीदने गए हो ठीक है, बाइक खरीदने गए हो, तो वहां पे कुछ आपको डिस्काउंट मिलते हैं, या कभी कभी प्राइस राइज भी हो जाता है, बढ़ जाता है, हाइक आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस में जो न्यू प्राइस होता है वो निकालना यहाँ पे हमको सिखाया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए पहले नॉर्मल मेथड देखते हैं। इसको हम देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 की हेल्प से। कह रहा है कि द प्राइस ऑफ अ स्कूटर वॉज ₹34,000 लास्ट ईयर, ठीक है। तो लास्ट ईयर मतलब पिछले साल जो स्कूटर का प्राइस था वो कितना था, ₹34,000। इट हैज इंक्रीज बाय 20% दिस ईयर, व्हाट इज द न्यू प्राइस। मींस अब इस साल जब आप स्कूटर खरीदने जा रहे हो तो यहां पे देखिए दे रखा है कि भाई इसके प्राइस में 20% का इंक्रीमेंट हो गया है। तो अब बताओ कि स्कूटर का प्राइस अब आप इस साल लेने जा रहे हो तो कितना आपको प्राइस यहां पे करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो इसका फर्स्ट मेथड क्या है, यहां पे देखो अमिता ने लगाया यहां पे फर्स्ट मेथड आपकी बुक में, ठीक है। अमिता नाम की कोई बच्ची है, उसने फर्स्ट मेथड लगाया न्यू प्राइस निकालने का। तो देखो बच्चों, फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जितना प्राइस लास्ट ईयर था बच्चों उसका हम 20% निकाल लेंगे। 20% ऑफ द प्रीवियस कॉस्ट, मतलब प्रीवियस कॉस्ट तो नहीं, प्रीवियस प्राइस हम बोलेंगे, जितना प्राइस पहले था उसका 20% निकाल लो, ठीक है ना भाई। इस अमाउंट का ही तो 20% इंक्रीज हो रहा है ना, तो 34,000 का 20% निकाल लो, जितना आ जाएगा उसको 34,000 में ऐड करोगे तब आपको न्यू प्राइस मिलेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं, सही बात तो है भाई। देखो पिछले साल 34,000 था, तो 34,000 तो देना ही देना है, साथ में आपको 34,000 का 20% एक्स्ट्रा देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां निकालेंगे बच्चों 20% ऑफ द 20% ऑफ जो आपका ओल्ड प्राइस था 34,000, ठीक। अब ये कैसे निकाला जाता है, ये हमने आपको लास्ट वीडियोस में बच्चों सिखाया हुआ है, ठीक है ना। 20% मींस क्या हो जाएगा, 20% मींस 100 में से चेक करना है, तो 20/100 ऑफ का मतलब होता है इनटू, और यहां हो जाएगा कितना 34,000, करेक्ट। अब देखो ये 20 से 20 यहां पे कट गए, और यहां से आ जाएगा आपके पास बच्चों, चेक कर लीजिए, यहां पे हमारे पास बचा 20 इंटू में कितना बचा 340। ओके चलिए आइए सॉल्व करते हैं। 2 4 8, 2 3 6 और 00, ये लीजिए। तो यहां से आ गया बच्चों ₹6800। तो ₹6800 अब बढ़ गया है ना, इतना राइज हुआ है, क्योंकि हमने क्या निकाला है यहाँ पे 20% ऑफ 34,000, ठीक। तो 20% ऑफ 34,000 कितना आ रहा है, ₹6800। तो इतना प्राइस अब बढ़ चुका है, यानी कि ये जो ओल्ड प्राइस था उसका पिछले साल जो प्राइस है वो तो देना ही पड़ेगा आपको, ये भी आपको देना पड़ेगा, तब स्कूटर आपको मिलेगी। यानी कि बच्चों जो न्यू प्राइस होगा, ठीक, जो न्यू प्राइस होगा यहां पे स्कूटर का वो कितना हो जाएगा आपका, जो ओल्ड प्राइस था वो तो आपको देना ही पड़ेगा, ओल्ड प्राइस तो आपको देना ही पड़ेगा, साथ में जो इंक्रीज हुआ है 20% वाला अमाउंट वो भी आपको यहां पर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ओल्ड प्राइस कितना था बच्चों, ओल्ड प्राइस था आपका 34,000, यहां पे हमने लिखा ओल्ड प्राइस, और प्लस इंक्रीज कितना हुआ है 6800 का, तो 6800 दोनों को हम ऐड कर देंगे और हमारा स्कूटर का न्यू प्राइस यहां पे आ जाएगा। तो न्यू प्राइस मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बच्चों, 34,000 तो आपको देना ही पड़ेगा, साथ में आपको 6800 रुपीज भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए इसको ऐड करते हैं, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 8 + 0 8, 6 + 4 10, 1 जाएगा। ये लीजिए बच्चों 40,800 रुपीज इस बार आपको, स्कूटर अगर आपको चाहिए तो इस बार आपको 40,800 रुपीज आपको देना पड़ेगा, तब स्कूटर आपको मिलेगी। तो दिस इज द न्यू प्राइस ऑफ द स्कूटर। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये आपका है पहला तरीका, फर्स्ट मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसी तरीके से मान लो स्कूटर में 20% का डिस्काउंट होता, मान लो अभी तो स्कूटर में 20% का इंक्रीज हुआ है, अगर डिक्रीज होता था तो हम क्या करते, ओल्ड प्राइस में हम 6800 को माइनस कर देते तो हमारा न्यू प्राइस आ जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये निकालने का पहला तरीका है जो कि कन्वेंशनल तरीका है, जनरली ऐसे ही निकाला जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड तरीका, इसका सेकंड मेथड मैं आपको बताऊंगा, बट इसके पहले बच्चों ये वाला तरीका आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, सेकंड मेथड जो इसका होता है वो होता है यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड होता है? यूनिटरी मेथड। पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि यूनिटरी मेथड क्या कहता है, उसके बाद इसका मैं आपको डायरेक्ट एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है ना, तो देखो यूनिटरी मेथड क्या कहता है, यूनिटरी मेथड ये कहता है कि भाई यहां पर 20% का मीनिंग सबसे पहले आप समझो। 20% इंक्रीज का ये मतलब है कि अगर स्कूटर का प्राइस 100 रुपए होता, बात समझो, आप मान लो कि स्कूटर का प्राइस कितना है, 100 रुपए है, क्योंकि 20% तो 100 रुपए में से देखोगे आप, परसेंट का मतलब होता है 100 रुपीज में से देखना। ठीक है, तो आप अपने मन में सोचोगे अगर स्कूटर का प्राइस 100 रुपीज होता लास्ट ईयर आप स्कूटर का प्राइस इतना मत मानो, 34,000 मत मानो, आप अपने मन में सोचो कि स्कूटर का प्राइस कितना था, 100 रुपीज था, ऐसे करके सोचो। तो अगर उसका प्राइस 100 रुपीज था तो इस साल कितना हो जाएगा, 120। भाई 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। ठीक, तो 100 रुपीज पर ध्यान से चेक करो, अगर स्कूटर का प्राइस कितना होता, 100 रुपीज। ठीक, अगर रुपीज 100 होता है स्कूटर का प्राइस, तो स्कूटर का न्यू प्राइस कितना हो जाएगा इस साइड में स्कूटर का न्यू प्राइस लिख रहा हूं, इस साइड में स्कूटर का क्या लिख रहा हूं, न्यू प्राइस लिख रहा हूं। ठीक है ना, और हम यहां पे अजम्पशन कर रहे हैं कि भैया मान लो पिछले साल, यहां पे ओल्ड प्राइस लिख रहा हूं, यहां पे ओल्ड प्राइस लिख रहा हूं, ये ओल्ड प्राइस चल रहा है, इधर इधर न्यू प्राइस चल रहा है। तो अगर ओल्ड प्राइस रुपीज 100 होता तो न्यू प्राइस कितना हो जाता, सोचो, तो न्यू प्राइस कितना होता, 120। कैसे निकाला सर? भैया 20% का इंक्रीमेंट हुआ है ना, तो 100 का 20% कितना होता है, ₹20। भाई 100 का 20% क्या होता है, 100 का 20% क्या होता है, ये देखो ना, 20% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 20% मीन्स 20/100, ऑफ मीन्स इंटू 100। ये लो 20% ऑफ 100 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। तो ये 100 लेके बहुत ईजी हो जाता है। अगर बोल रहा है कोई 20% तो 20 रुपीज, कोई बोल रहा है 5%, तो अगर आपने 100 रुपीज माना है तो ₹5 हो जाएगा। अगर कोई बोल रहा है 26%, ठीक, तो 100 रुपीज का 26%, 26 तो डायरेक्ट आ जाता है, यहाँ निकालने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, तो अब सोचो 100 रुपीज का 20% कितना होता है, ₹20 होता है। तो पिछले साल अगर इसका प्राइस ₹100 होता तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि भाई ₹100 तो आपको देना ही पड़ेगा, साथ में 20% का हाइक हो गया तो 20 रुपीज और देना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 120 रुपीज। अब सोचो ये हो गया। तो बच्चों अगर अब यूनिटरी मेथड लगाने जा रहे हैं, यानी कि अगर 100 रुपए प्राइस था इसका पिछले साल, तो न्यू प्राइस 120, तो अगर ₹1 इसका प्राइस होता, कितना होता पिछले साल, अगर ₹1 प्राइस होता, तो अब इसका न्यू प्राइस कितना हो जाएगा बताओ। मैंने आपको पढ़ाया यूनिटरी मेथड में, जब इसको 1 करते हैं, हम इसको 1 करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, ये नंबर आके, ये जो 100 होता है या जो भी नंबर है इधर आके डिवाइड लगा देगा। तो अब इसका न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 100। ये देखिए इतना रुपीस हो गया। लेकिन ओल्ड प्राइस एक्चुअल में कितना था, तो जवाब है ओल्ड प्राइस एक्चुअल में ₹34,000 था। तो 1 रुपीस, अगर ओल्ड प्राइस 1 रुपीस था तो न्यू प्राइस इतना था। तो अगर ₹34,000 था ओल्ड प्राइस, यहां पे मैं आपको करके दिखाता हूं, अगर आपका जो ओल्ड प्राइस ₹34,000 था तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 1 में इतना, तो 34,000 में इसको 34,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 34,000। ये लीजिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा तरीका है। ओके स्टूडेंट्स, ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहां से आ जाएगा 120 इंटू 340। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए 120 इंटू 340 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए हम एक काम करते हैं, 12 को 34 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना आंसर आएगा उसमें एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, 2 जीरो एक्स्ट्रा उसमें हम बढ़ा देंगे। ठीक है ना, तो चलिए आइए मैं इसको मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो 12 इंटू 34 करिए, कितना आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, ओके, इंटू 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ये लीजिए 8, 6 + 4 10, 1 जाएगा, तो कितना आ गया 408। तो 408 तो मल्टीप्लाई करके आ गया 12 इंटू 34 को 1020, तो 20 एक्स्ट्रा हम लगा देंगे, तो 40,800 रुपीज़ यहाँ पर आपका जो न्यू प्राइस है वो हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो न्यू प्राइस होगा वो 20% का हाइक मिलने के बाद, 20% इंक्रीज करने के बाद न्यू प्राइस आपका इतना हो जाएगा 40,800। यही बच्चों यहां पर हमने निकाला था। ठीक है ना, और यही आंसर यहां पर आ रहा है। ठीक, अब सुनो, अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो ये वाला तरीका लगा लो, आप चाहो तो ये वाला तरीका लगा लो। देखो यूनिटरी मेथड लगाते टाइम आपको याद रखना है कि अगर प्राइस 100 रुपये होता तो 20% इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाता, 120। ठीक, तो 1 रुपीज़ में निकाल लो, 100 जाके डिवाइड कर देगा, फिर जितने रुपीज़ दिए उतने रुपीज़ में निकाल लो कि न्यू प्राइस क्या होगा, उतने रुपीज़ से लगा मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए। अगर यहीं पर मान लो डिक्रीमेंट होता, डिक्रीज होता, 20% का डिक्रीज होता, तो पता हम क्या करते, 100 रुपीज़ में
100 रुपीज अगर इसका ओल्ड प्राइस होता तो न्यू प्राइस कितना होता, 120 ना होता ना 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 ना। अब हम 100 में 20 माइनस करेंगे, अभी हमने 100 में 20 प्लस किया था तो 120 आया था। अगर डिक्रीज हो रहा होता प्राइस तो हम 100 में 20 क्या करते, माइनस करते तो 80 लिखते हैं यहां पर। ओके ठीक, ओके ये चीज होती है। अब सुनो इसका शॉर्ट ट्रिक, और जरा इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, यूनिटरी मेथड का शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको जल्दी जल्दी करना है तो आप सवाल को कैसे करोगे, ठीक है। तो क्या ये आपने इधर नोट कर लिया बच्चों, इधर मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आइए इसका मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। यूनिटरी मेथड का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, देखो शॉर्ट ट्रिक कॉपी में नोट कर लो। शॉर्ट, हालांकि मैं आपको बार बार करके दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक भी इसका समझ लो। शॉर्ट ट्रिक ये है बच्चों कि आपको अगर न्यू प्राइस निकालना हो, अगर आपको क्या निकालना हो, न्यू प्राइस निकालना, कुछ नहीं करना है आपको, नीचे क्या रखना है, 100 रखना है, ठीक। नीचे आपको क्या करना है, 100 रखना है, और ऊपर आपको क्या रखना है, ऊपर आपको क्या करना है, ऊपर आपको 100 प्लस माइनस, अब ये प्लस माइनस, या फिर मैं आपको ना दो फॉर्मूले दिखा देता हूं बच्चों, ठीक। न्यू प्राइस जब इंक्रीमेंट हो रहा हो, कहीं पे इंक्रीमेंट हो रहा हो, कहीं पे अगर क्या हो रहा हो, इंक्रीमेंट हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो प्राइस, तो न्यू प्राइस कैसे निकालते हैं, नीचे 100 लिखना है और ऊपर क्या करना है, ऊपर 100 और प्लस जितने परसेंट का, 100 में प्लस करना है हमको क्या, जितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा हो। जैसे कि यहां पे 20% का इंक्रीमेंट हो रहा था तो ऊपर आप क्या लिखोगे, 20। ओके, तो हम क्या करेंगे यहां पर 100 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज का न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है बस। ओके ये देखिए, और इनटू में हम क्या करेंगे, इनटू में हम करेंगे ओल्ड प्राइस, जो प्राइस पहले था ओल्ड प्राइस, ठीक है, ओल्ड प्राइस। कभी कभी यहां मार्केट प्राइस भी लिखा जाता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक। इसी तरीके से बच्चों अगर कहीं पर डिक्रीमेंट हो रहा हो तो न्यू प्राइस कैसे निकालते हैं, न्यू प्राइस कैसे निकालते हैं, जब क्या हो रहा हो, कहीं पे डिक्रीज हो रहा हो या डिक्रीमेंट हो रहा हो, परसेंटेज डिक्रीज दिया हो, तब हम क्या करेंगे, हम करेंगे नीचे तो 100 रखेंगे, ठीक, और ऊपर क्या करेंगे, 100 में इस बार प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, परसेंटेज डिक्रीज को, परसेंटेज डिक्रीज को हम माइनस करेंगे, और इनटू में क्या कर देंगे, ओल्ड प्राइस, इनटू में क्या कर देंगे हम, ओल्ड प्राइस या मार्केट प्राइस भी हम यहां लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका न्यू प्राइस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए बच्चों, अब इसी सवाल को हम डायरेक्ट अगर करते तो कैसे करते हैं, ठीक, देखो ऊपर क्या लिखते हैं हम, 100 और प्लस परसेंटेज इंक्रीज, कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है बस उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है, 20% का इंक्रीज हुआ तो ऊपर हम 20 ऐड कर देंगे, ठीक। तो 100 प्लस 20 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा 100, ओके, इनटू में ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस कितना था 34,000, ठीक है ना। तो यहां से 20 से 20 ये कट जाता, इसको नहीं काटना है, इसको हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेना, ओके। तो 100 प्लस 20 कितना हो जाता है यहाँ से 120, और इनटू में कितना हो जाता है 340, तो आपका आंसर आ जाता है कितना 40,800, ठीक है। तो ये डायरेक्ट तरीका आपको निकालने का, ठीक, समझ गए। तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट निकालते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो चलिए ये वाली सिचुएशन भी हम आपको दिखाते हैं, ठीक, ये वाली सिचुएशन भी हम आपको दिखाते हैं। पहले इसको अपनी कॉपी में नोट करो, सब कुछ नोट कर लो बच्चों, फटाफट नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके फटाफट नोट करेंगे सभी बच्चे। अब देखो, देखो बच्चों, जैसे कि ये वाली सिचुएशन देखिए अपनी बुक में, कह रहा है सपोज इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स सेल्स द प्राइस ऑफ द स्कूटर वाज, सपोज इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स सेल, मान लो दिवाली आ गई, अब जो स्कूटर वाली कंपनी वो चाहती है नहीं नहीं ज्यादा से ज्यादा स्कूटर बिकनी चाहिए, तो वो लालच देगी लोगों को, बोलेगा भैया 5% का डिस्काउंट है, 5% का डिस्काउंट है, यानी कि 5% डिक्रीज हो रहा है, यही कह रहा है स्कूटर ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए इन्होंने क्या किया, द प्राइस ऑफ द स्कूटर वाज डिक्रीज बाय 5%, देन लेट अस फाइंड द प्राइस ऑफ द स्कूटर। ओके, स्कूटर का प्राइस इन्होंने 5% डिक्रीज कर दिया इस बार, ठीक है, तो स्कूटर का प्राइस निकालो। अब न्यू प्राइस निकालने का इस बार डिक्रीमेंट हो रहा है, ध्यान से चेक करो, 5% का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो न्यू प्राइस आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता देता हूं, फिर मैं आपको लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मेथड में ये वाली सिचुएशन है, 5% का डिक्रीज हो रहा है, तो न्यू प्राइस स्कूटर का कितना हो जाएगा, न्यू प्राइस कितना हो जाएगा स्कूटर का, डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नीचे क्या करेंगे 100, ऊपर क्या करेंगे 100 में बताओ डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, जितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, 5% डिक्रीज हो रहा है तो 100 माइनस 5 कर देंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। और इनटू में क्या करेंगे ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस कितना था 34,000, कितना था ओल्ड प्राइस 34,000 था, तो 34,000 हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना, समझ गए ना। तो 100 माइनस 5 कितना होता है 95, तो 95 डिवाइडेड बाय 100, ओके, इनटू में कितना हो जाएगा 34,000, ये लीजिए
ठीक, सॉल्व करेंगे, यहाँ 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा आपके पास, नीचे तो 1 बच गया, उसका मतलब है नहीं, 94 इंटू में 340। अब बच्चों उसको सॉल्व कर लीजिए, 94 इंटू 34 कर लो और ये वाला जीरो लगा देना। ठीक, तो चलो आओ करके दिखाते हैं हम आपको। ठीक, 95 इंटू 34, ओके, तो 4 5 20 2 जाएगा यहाँ पे, 4 9 36, 36 प्लस 2 कितना होता है, 36 प्लस 2 कितना होता है 38, ओके, सो 38 इंटू में 3 5 15, 1 3 9 27 प्लस 1 28, ये लीजिए 0, 8 प्लस 5 13, 1 जाएगा, 8 प्लस 3 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12, ओके, सो 8 प्लस 5 13, 1 जाएगा, 8 3 प्लस 1 4, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 1 जाएगा 3, ये लीजिए कितना हो गया 3230, ओके, सो यहाँ से आ गया 3230, 34 को 95 से मल्टीप्लाई किया 3230 और ये वाला जीरो एज इट इज लग जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों 32 यानी कि 32,300 रुपीज़ आपको देना होगा स्कूटर लेने के लिए जब 5% का डिस्काउंट होगा। ये देखिए डायरेक्ट मैंने निकाला, यही आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो इस तरीके से करेक्ट। तो डायरेक्ट मेथड में क्या देखोगे, आपको कितना प्राइस मतलब कितना डिस्काउंट हुआ है वो आपको नहीं पता चलता है डायरेक्ट मेथड में, या कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है वो आपको नहीं पता चलता है, डायरेक्ट आपका न्यू प्राइस आ जाता है। ठीक, इसको नोट करो, फिर मैं आपको आपकी बुक के तरीके से ये वाला मेथड भी बताता हूं और ये वाला मेथड भी बताता हूं। ओके, पहले इसको नोट कर लीजिए, डायरेक्ट मेथड बहुत ईजी होता है, डायरेक्ट मेथड से आप सवाल डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक, लेकिन हाँ एक चीज का याद रखिएगा, अगर उन्होंने आपको पूछा भाई कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ है या कितना अमाउंट डिक्रीज हुआ है, तब तो आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा, है ना, जैसा भी हमने ये वाले केस में निकाल के दिखाया था। 20% इंक्रीज हुआ है तो 34,000 का 20% निकाल रहे हो, कितना आ रहा है 6800, तो ये हो गया आपका कितना अमाउंट इंक्रीज हो गया है, ठीक है ना। इसी तरीके से कितना अमाउंट डिक्रीज हो गया है ये निकालने के लिए आप क्या करते, आप अगर 20% का मान लो डिक्रीज होता तो इतना ही अमाउंट डिक्रीज हो जाता बस, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट मेथड में आपको पता नहीं चलता कितना अमाउंट इंक्रीज है डिक्रीज हुआ है, बस आपको ये पता चलता है कि न्यू प्राइस कितना होगा डायरेक्टली। ठीक, चलो अब इसी क्वेश्चन को बच्चों, इसी सिचुएशन को, ये जो 5% का डिक्रीमेंट है, ठीक है, इसी कंडीशन को हम कैसे करते हैं, आपकी बुक के तरीके से करते हैं तो कैसे करते हैं, यहाँ पे जो सॉल्व किया हुआ है। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिडक्शन निकाल लेते हैं, ठीक, या डिक्रीमेंट निकाल लेते हैं, रिडक्शन बोल दो डिक्रीमेंट बोल दो, बात क्या है सेम है। ठीक, तो रिडक्शन निकाल लेते हैं, रिडक्शन प्राइस में कितना है 5%, 5% ऑफ द ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस जितना था उसका 5% डिक्रीमेंट होगा, तो 5% ऑफ द 34,000। ओके, सॉल्व कर लीजिए, तो 5% मीन्स 5/100, ऑफ का मतलब इंटू 34,000। ओके, ये 20 से 20 कट जाएगा और यहाँ से आएगा 5 इंटू 340, तो 5 को 34 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आ जाएगा उसमें जीरो लगा देना। ठीक है, सो 34 इंटू 5, 5 4 20, 2 5 3 15 प्लस 2 17। ओके, तो आ गया 5 इंटू 34 कितना आ गया 170, और ये वाला जीरो एज इट इज यहाँ पे लगा देंगे, तो इस तरीके से आपका आ गया कितना ₹1700। तो इतना आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि जो न्यू प्राइस होगा वो कितना होगा, न्यू प्राइस इस बार कितना होगा बच्चों, न्यू प्राइस होगा ओल्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, जितना डिस्काउंट हुआ है या जितना रिडक्शन हुआ है। ओके, रिडक्शन जो है डिस्काउंट ही है एक तरीके से वो। ओके, तो जितना रिडक्शन हुआ है, सो ओल्ड प्राइस कितना था 34,000 माइनस रिडक्शन कितना हुआ है 1700। ओके, सो 34,000 माइनस 1700 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से देखिए 34,000 माइनस 1700, करेक्ट। सो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, और यहाँ से 1 कैरी लेंगे, 10 माइनस 7 3 होता है, 3 माइनस 1 2 होता है, और यहाँ ये देखिए आपका फिर से वही आंसर आ रहा है कितना ₹32,300। तो ये आपका न्यू प्राइस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका ये वाला मेथड है जो आपकी बुक में किया हुआ है। अब इसका यूनिटरी मेथड, डायरेक्ट मेथड, हालांकि जो डायरेक्ट मेथड बताया था वो यूनिटरी मेथड से ही आता है, बट फिर भी और यूनिटरी मेथड में आपको लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, यूनिटरी मेथड और लगा के दिखाता हूँ मैं आपको, इसी क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक, तो यूनिटरी मेथड देखिए, यूनिटरी मेथड देखिए बच्चों। ओके, तो यूनिटरी मेथड में अगर स्कूटर का ओल्ड प्राइस, यहाँ पे फिर से वही बात है, यहाँ चलेगा ओल्ड प्राइस और यहाँ चलेगा आपका न्यू प्राइस। ठीक, तो सोचो अगर ₹100 होता, स्कूटर का प्राइस ₹100 होता, तो न्यू प्राइस कितना हो जाता 5% डिक्रीज होने के बाद, 100 का 5% कितना होता है ₹5, तो ₹5 माइनस कर दो 100 में से, कितना आएगा 95। ठीक, तो ₹100 होता स्कूटर का प्राइस, तो न्यू प्राइस स्कूटर का कितना होता ₹95। ठीक, तो सोचो इसी तरीके से अगर स्कूटर का प्राइस ₹1 होता, कितना होता ₹1 होता अगर स्कूटर का प्राइस,
तो ये 100 आके द डिवाइड लगा देगा, यानी कि जो न्यू प्राइस होगा वो ₹95 डिवाइडेड बाय 100 हो जाता। लेकिन स्कूटर का जो ओल्ड प्राइस था वो था कितना, ₹34,000। तो स्कूटर का ओल्ड प्राइस अगर ₹34,000 होता तो न्यू प्राइस कितना होता, ₹95 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितना हो जाएगा 34,000। ठीक है, अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट मेथड जैसा ही लग रहा है, क्योंकि ऊपर हमने क्या किया था 100 माइनस 5। ठीक है, तो 100 माइनस 5 कितना होता है 95। तो बस यही है, सॉल्व कर लो। ये 20 से 20 कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा आपका 95 इंटू 34, 3 जीरो थे ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 340 बचेगा यहाँ पे। ठीक, तो 95 को 34 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आ जाएगा उसमें पीछे एक जीरो लगा देना। ठीक, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से 300 कितना था 34 इंटू 95 कर लो पहले। ठीक, 5 4 20, 2 जाएगा, 5 3 15 प्लस 2 17, उसके बाद 9 4 36 और 3 जाएगा, 9 3 27 प्लस 3 30। ओके, तो 0 7 प्लस 6 13, 1 जाएगा, 1 प्लस 1 2 3 30, 3 2 कितना आ रहा है 3230 तो आ रहा है, और ये वाला जीरो भी हम यहाँ कॉपी कर देंगे। तो इस तरीके से 32,300 रुपीज़ स्कूटर का न्यू प्राइस होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सारे के सारे मेथड मैंने आपको बता दिए। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों फटाफट। नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं सेक्शन 8.3 फाइंडिंग डिस्काउंट्स। अब देखिए डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब ये क्या है, ये एक एग्जांपल की हेल्प से भी आपको समझ में आएगा। देखो मार्केट प्राइस मतलब आप गए और आपने कोई सपोज टी शर्ट देखी, उसके ऊपर एक टैग लगाया, तो जो भी टैग लगा उसमें जो भी प्रिंट है, सपोज 500 रुपीज़ उसमें प्रिंट है। ओके, तो बच्चों 500 रुपीज़ उसमें प्रिंट है, तो ये क्या है मार्केट प्राइस है। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, इसका सेल प्राइस। सेल प्राइस मतलब कि दुकानदार इसको कितने में बेचना चाहता है। ठीक है ना, समझो जरा। मान लो कि इस पर एक टी शर्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स, एक टी शर्ट है, समझिए जरा इस टॉपिक को। ओके, तो ये एक टी शर्ट है, ये एक टी शर्ट बना लेते हैं यहाँ पे, ये इस तरीके से, करेक्ट। और इस टी शर्ट पे टैग लगा हुआ है सपोज रुपीज़ 500 का टैग लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एमपी मीन्स मार्केट प्राइस। ठीक है, लेकिन दुकानदार कहता है कि हम आपको देंगे कितने में, हम आपको देंगे सेल प्राइस जो हो गया इसका एसपी का मतलब सेल प्राइस, ये शॉर्ट में आप इसको एसपी लिख सकते हो। ठीक, सेल प्राइस। सो बच्चों सेल प्राइस, दुकानदार कहता है नहीं हम आपको दे देंगे कितने में, 400 रुपये में। ठीक है, हम कितने में दे देंगे आपको, 400 रुपये में। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करो। अब यहाँ पे दो तरीके के सवाल आएंगे। ये रहा मार्केट प्राइस, यानी कि टैग टी शर्ट के ऊपर ये टैग लगा हुआ है एक, और टैग पे लिखा है ₹500। ठीक, दुकानदार आपसे कहता है कि भैया हम आपको देंगे कितने में, हम आपको देंगे ₹400 में। ठीक है ना, तो अब आपको यहाँ डिस्काउंट मिल गया। कितने का डिस्काउंट मिल गया, सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है 500 माइनस 400, 100 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल गया। ठीक, तो यहाँ से देखिए फॉर्मुला लगा दोगे, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक, तो मार्केट प्राइस कितना है यहाँ पर ₹500 और माइनस सेल प्राइस कितना है ₹400। ठीक, तो यहां से आ जाएगा आपके पास डिस्काउंट कितना, 100 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, तो 100 रुपीज का डिस्काउंट है। अब यहां पर जो दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि ये बताओ कितने % का डिस्काउंट मिला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा वो एग्जाम में कि कितने % का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है ये अलग बात है, कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है 100 रुपीज का। ठीक, कितने % का डिस्काउंट मिला है ये निकालने के लिए डिस्काउंट % निकालने के लिए पहले आप शॉर्ट फॉर्मूला नोट करो अपनी कॉपी में, शॉर्ट ट्रिक। फिर आपको बताऊंगा ये शॉर्ट ट्रिक क्यों आती है। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक ये होती है डिस्काउंट % निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको बच्चों, आपको नीचे रखना है मार्केट प्राइस, डिनोमिनेटर में रखना है मार्केट प्राइस, और न्यूमरेटर में रखना है डिस्काउंट को। न्यूमरेटर में रखना है किसको, डिस्काउंट को। ठीक है, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। ठीक, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। जैसे कि इस क्वेश्चन में डिस्काउंट कितना है मेरा ₹100, तो ऊपर मैं रखूंगा 100 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस कितना था, मार्केट प्राइस कितना था ₹500। भाई 500, इस 500 में आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है ना, तो डिस्काउंट % कितना होगा, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। ये लीजिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये इससे कट गया। ठीक है, और यहाँ से हो गया 5 1 5 और 5 2 10 और ये वाला 0, तो आंसर आ जाएगा 20%, यानी कि आपको 20% का डिस्काउंट मिला है यहाँ पर। ओके, आपको 20% का डिस्काउंट मिला है। इसको पहले नोट कर लीजिए, ये शॉर्ट तरीका है। डिस्काउंट % का फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पे देखिए, हालांकि आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ बट मैं आपको बता देता हूँ। डिस्काउंट % निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ये है आपका डिस्काउंट अपॉन में क्या है मार्केट प्राइस। ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ये हो गया। ठीक, और डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है, जितने का टैग लगा रहता है उसके ऊपर, और सेल प्राइस जितने में दुकानदार आपको बेचना चाहता है। ठीक बच्चों, आइए मैं बताता हूं यहाँ पे आपको कि ये जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है डिस्काउंट % निकालने की, ये आया कैसे। तो ये आया है यूनिटरी मेथड से। कैसे आया ये, यूनिटरी मेथड से। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यूनिटरी मेथड में समझो रहा, देखो डिस्काउंट % निकालने का मतलब है, % निकालने का क्या मतलब होता है, % निकालने का मतलब 100 में से कितना
है ना, 100 में से कितना, अगर इसका प्राइस ₹100 होता तो डिस्काउंट कितना होता, ये परसेंट का मतलब होता है। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 में से कितना, 100 में से कितना, है ना। ठीक है, तो अब यहां पे देखो जरा, जब ₹500 है तो इसका डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट अभी आपने निकाला था, यहां पे डिस्काउंट कितना आया था, डिस्काउंट कितना आया था बच्चों, मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक, डिस्काउंट कितना आया था, ₹100 आया था। ओके, सो यहां पे देखो, जब इसका मार्केट प्राइस कितना है, 500 है। ओके, तो जब मार्केट प्राइस कितना है, ऑन ₹500 ऑन ₹500 डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, डिस्काउंट कितना है, 500 रुपए पे डिस्काउंट कितना है, ₹100 का, अब इत्तेफाक से 100 रुपीज आ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ नंबर कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो 500 रुपए पे डिस्काउंट कितना है, ₹100 का, ठीक, तो ऑन ₹1, मतलब अगर इसका मार्केट प्राइस ₹1 होता तो डिस्काउंट कितना होता, तो डिस्काउंट कितना होता रुपीज, अब ये 500 इधर जाके डिवाइड लगा देगा, ₹100 डिवाइडेड बाय 500, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 500 रुपए पे अगर 100 रुपए का डिस्काउंट है तो ₹1 पे 100 डिवाइडेड बाय 500 का डिस्काउंट होता। ओके, अब सुनो, लेकिन हमको ये पता करना है कि 100 रुपए अगर होता इसका कॉस्ट, इस टी शर्ट का कॉस्ट अगर 100 रुपए होता तो डिस्काउंट कितना होता, क्योंकि 100 रुपए अगर इसका कॉस्ट होता तो डिस्काउंट कितना होता, ये अगर पता चल जाए तभी तो परसेंटेज पता चलेगा ना, कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ है, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में से निकाला जाता है, ठीक। तो ₹100 अगर इसका प्राइस होता तो डिस्काउंट कितना होता, तो अगर ₹1 इसका एमपी होता है, यहां मैं लेफ्ट हैंड साइड एमपी लिख रहा हूं, ये सब एमपी है, अगर मार्केट प्राइस 500 है तो डिस्काउंट इतना है, अगर मार्केट प्राइस ₹1 होता तो डिस्काउंट इतना है, तो मार्केट प्राइस अगर इसका ₹100 होता तो डिस्काउंट कितना होगा, तो जवाब है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना भाई। ₹1 मार्केट प्राइस में इतना डिस्काउंट है, इतना परसेंट का डिस्काउंट है, परसेंट तो नहीं, इतने का डिस्काउंट है, ठीक, तो ₹100 में कितने का डिस्काउंट होगा, ₹100 अगर मार्केट प्राइस होगा तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो 100 डिवाइडेड बाय 500 और इनटू में 100, ये लीजिए सॉल्व करेंगे, ये 20 से 20 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ मुझे रुपीज़ नहीं लिखना चाहिए बच्चों, क्योंकि अब 100 रुपये में से निकाल रहे हो तो वही क्या होता है, रुपीज़ लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखो कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है 100 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5 20 तो कितना आ गया, ₹20, मतलब 100 रुपये में ₹20 का डिस्काउंट मिलता है। अगर इस टी शर्ट का मार्केट प्राइस ₹100 होता तो डिस्काउंट 20 होता, और 100 में से जो होता है वही क्या होता, परसेंटेज, ठीक। तो 100 रुपये में जितना भी डिस्काउंट है वही परसेंटेज डिस्काउंट है, क्योंकि 100 में से ही हम चेक करते हैं परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज डिस्काउंट कितना आ गया, परसेंटेज डिस्काउंट कितना आ गया बच्चों, 20%। ओके, तो ये यूनिटरी मेथड से ही मैंने ये ट्रिक बनाई थी, क्योंकि आप फाइनल वाले स्टेप में आओगे ना, यहाँ पे ये देखो बच्चों, यहाँ ये फाइनल वाले स्टेप में आओगे तो ये देखो, ये वाला 100 क्या है, डिस्काउंट है, जाके देख लीजिए, ठीक, डिस्काउंट कितना था 100 का, नीचे क्या है 500 मार्केट प्राइस है, ठीक, यही मैंने लिखा है, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू में 100, तो वो यूनिटरी मेथड से ही आता है ये फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ओके, तो इसको हम कवर करते हैं बच्चों एक एग्जांपल की हेल्प से, क्योंकि एनसीईआरटी में हमको एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो अच्छी तरीके से पहले इसको आप देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए बच्चों। ओके, एन आइटम मार्क एट ₹840 is sold for ₹714. What is the discount and discount percent? ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो बच्चे एग्जांपल नंबर 3 को डायरेक्ट देख रहे हैं यूट्यूब पे, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन भी कट करके डालते हैं, तो जो डायरेक्ट बच्चे देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूं कि डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है। डिस्काउंट निकाला जाता है कैसे, मार्केट प्राइस एमपी, मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है। मैं पूरा लिख देता हूं यहाँ पे, क्या पता आपने पिछला वीडियो ना देखा हो। ओके स्टूडेंट्स, तो डिस्काउंट क्या होता है आपका, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस, ओके, माइनस मार्केट प्राइस में से माइनस करना होता है क्या, सेल प्राइस, ठीक है स्टूडेंट्स, सेल प्राइस। ओके, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक, कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ ये पता चल जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, डिस्काउंट परसेंट निकालने का जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो होता है कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है ये निकालना है, तो डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, और इनटू में 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा डिस्काउंट परसेंट, ठीक। ओके, अगर आपको डिटेल में जानना है तो पीछे की वीडियोस देखिए। अब देखो बच्चों, ये मार्केट प्राइस क्या होता है, जैसे कि कोई आइटम है, ठीक है, सपोज कोई टी शर्ट है, तो ये टी शर्ट है, मार्केट में आप इसको खरीदने गए तो टी शर्ट के ऊपर टैग लगा हुआ है कितने का, ₹840 का, है ना, ये टैग लगा हुआ है। लेकिन दुकानदार कहता है भैया हम आपको दे देंगे कितने में, ₹714 में। दुकानदार इसको सेल करने में कितने के लिए तैयार है, कितने में सेल कर देगा आपको, ₹714 में तैयार है आपको बेचने के लिए। तो कितना डिस्काउंट मिला, तो सीधी सी बात है, जितना टी शर्ट पे लिखा है माइनस जितने में वो आपको बेचता है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही आपका क्या है, डिस्काउंट है, ठीक। तो मार्केट प्राइस कितना है यहाँ पे, मार्केट प्राइस है आपका ₹840 माइनस सेल प्राइस कितना है, सेल प्राइस है ₹714, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे डिस्काउंट आपका आ जाएगा। चलिए माइनस करते हैं,
840 माइनस 714, ओके। 10 माइनस 4 6 और 3 माइनस 1 2, ओके। और 8 माइनस 7 क्या होता है 1, ठीक। तो यहां से आगे आपके पास ₹126, ओके बच्चों। तो ₹126 का आपको डिस्काउंट मिला है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये परसेंटेज नहीं बता रहा है, बता रहा है कि 126 रुपये उसने छोड़ दिया आपके, ठीक है। लेकिन कितने परसेंट का डिस्काउंट किया है ये पता करने के लिए आपको क्या करना है, ये पता करने के लिए आपको ऊपर रखना है डिस्काउंट। तो बच्चों डिस्काउंट कितना आ रहा है, ₹126, ठीक, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस है ₹840 और इनटू में क्या करना है 100 करना है, ओके। इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा बच्चों कितना आपका चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे करता हूँ, ओके। यहाँ पे करता हूँ, कितना है 126 डिवाइडेड बाय कितना बच रहा है 84 और इनटू में क्या है 10 है, इनटू में 10 बच गया, ठीक। चलो सो 2 से जाएगा, 2 4 जा, 2 2 जा, फिर 2 6 जा और 2 3 जा, ओके स्टूडेंट्स। अब ये हो गया। अब देखो 7 9 जा क्या होता है 63 और 7 6 जा क्या होता है 42, ओके। फिर 3 से तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा होता है 9, ठीक है। फिर 2 1 जा 2 और 2 5 जा क्या होता है 10। ये 3 बचा और 5 बचा, नीचे 1 बचा उसका कोई मतलब नहीं है। तो 3 इंटू 5 कितना होता है, 3 5 जा कितना होता है 15। तो बच्चों 15% का आपको डिस्काउंट मिला है, ठीक है ना। तो ये देखिए बच्चों डिस्काउंट कितना मिला है 15% का, ठीक। और डिस्काउंट कितना था ₹126 का। आपकी बुक में एक बात लिखी हुई है, सिंस डिस्काउंट इज ऑन द मार्केट प्राइस वी विल हैव टू यूज मार्केट प्राइस एज द बेस। मतलब वो कहना चाहते हैं यहाँ डिनोमिनेटर में हम क्या रखेंगे, मार्केट प्राइस रखेंगे, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम में पेपर होता है आपका, मतलब स्कूल में टेस्ट होता है आपका, तो 100 नंबर का मान लो 20 मार्क्स का पेपर हुआ, आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, 20 मार्क्स का पेपर हुआ और 20 में से आपको मिल गया 18। तो जितने का पेपर होता है और जितना आपको मिलता है इनटू में 100 करते हो तभी तो परसेंटेज निकलता है, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे बेस में, यानी कि यहाँ डिनोमिनेटर में आपको क्या रखना है, मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस के ऊपर ही तो डिस्काउंट है, ठीक है ना। तो मार्केट प्राइस ऊपर कितना डिस्काउंट आपको मिला है इनटू में 100। जैसे कि आपका पेपर हुआ एग्जाम में 20 नंबर का, मिल गया आपको कितना 18 मार्क्स, 20 में से 18 मिला, इनटू में 100 करोगे परसेंटेज आ जाएगा। उसी तरीके से मार्केट प्राइस को नीचे जितना आपको डिस्काउंट मिला उसको ऊपर इनटू में 100, ओके स्टूडेंट्स। तो ये बात हो गई, ठीक। अब ये जो मैंने शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे लगाई है, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100, ये आता कैसे, ये आता है यूनिटरी मेथड से, ठीक। तो आइए हम आपको बताते हैं ये आया कैसे। आया इस तरीके से, कैसे, यूनिटरी मेथड से, यूनिटरी मेथड से आपका आ गया है क्या डिस्काउंट परसेंट, ओके। तो अगर यूनिटरी मेथड में हम कैसे सोचते हैं, सुनो, हम इस तरीके से सोच रहे हैं, ध्यान से चेक करो। 840 रुपीज जब मार्केट प्राइस है, ठीक है बच्चों, 840 रुपीज मार्केट प्राइस है तो डिस्काउंट कितना है, 840 रुपीज के मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट कितना है, 840 रुपीज के मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट कितना है, ₹126 का, ओके। सो ऑन ₹840 कॉमा डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, डिस्काउंट कितना है ₹126 का। तो सोचो 840 रुपए पे डिस्काउंट 126 रुपए का है, तो अगर मार्केट प्राइस ₹1 होता, यूनिटरी मेथड में इसको 1 करेंगे, तो अगर इसका मार्केट प्राइस ₹1 होता तो डिस्काउंट कितना होता, तो डिस्काउंट कितना होता ₹126 डिवाइडेड बाय 840, इतना हो जाता। ये 840 आके इधर डिवाइड लगा देता, ठीक। तो सोचो अगर इस टी शर्ट का या जो भी ये आइटम है, अगर इसका मार्केट प्राइस ₹100 होता तो डिस्काउंट कितना होता, वो निकाल लो। तो ₹100 में कितना डिस्काउंट है ये अगर निकाल लोगे तो वही तो डिस्काउंट परसेंटेज होगा, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 में से निकाला जाता है भाई। परसेंट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100 में से देखा जाता है। तो वही हम कर रहे हैं कि 840 में डिस्काउंट 126 रुपए का, 126 का, तो ₹1 में डिस्काउंट इतने का है, तो ₹100 में डिस्काउंट कितने का होगा। सो ऑन ₹100, ₹100 में डिस्काउंट कितने का होगा, इसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। भाई देखिए सीधी सी बात है कि ₹1 में अगर इतना डिस्काउंट है तो ₹100 में कितना हो जाएगा, 126 डिवाइडेड बाय 840 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। अब आप इसको बच्चों सॉल्व कर लेना, जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आ गया 15। देखो ये वही है जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि ऊपर डिस्काउंट रखो नीचे मार्केट प्राइस रखो इंटू 100, ठीक। तो ₹15 आ जाएगा। तो 100 में से चेक किया है आपने कि ₹100 अगर मार्केट प्राइस होता तो डिस्काउंट इतना, तो 100 आउट ऑफ 100 जब हम चेक करते तो वही क्या होता है परसेंटेज होता है, यानी कि आपको 15% का क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, ठीक है ना। जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखिए, वैसे बहुत इजी था, मैंने आपको बता दिया है, ओके, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 4 देखिए, एग्जांपल नंबर 4 में आपको बोलता है द लिस्ट प्राइस। अब बच्चों ध्यान दें, लिस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस सेम बात होती है, लिस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस सेम बात होती है, ठीक है ना।
लिस्ट प्राइस बोलो या मार्केट प्राइस बोलो, बात सेम है। मतलब आप कोई फ्रॉक, जैसे यहाँ पे देखिए फ्रॉक की बात कर रहे हैं ना, तो कोई फ्रॉक आप खरीदने गए, तो ये कोई फ्रॉक है इस तरीके से, ठीक है। तो फ्रॉक के ऊपर जो टैग लगा हुआ है, ठीक है, टैग लगा हुआ है कितना, उसका लिस्ट प्राइस ₹220 है, ओके। यानी कि ये मार्केट प्राइस है, ये क्या है आपका एमपी, मार्केट प्राइस बोल दो उसको आप, या एलपी, एलपी मीन्स लिस्ट प्राइस बोल दो, बात क्या है सेम है, ठीक, ओके। तो इन्होंने बोला कि भाई अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज अनाउंस ऑन द सेल। अब बोला गया इस फ्रॉक पे सेल लगी हुई होगी, है ना, और बोला 20% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक। तो कह रहा है कि ये बताओ कि कितना अमाउंट का डिस्काउंट मिला एंड उसका सेल प्राइस क्या होगा, ठीक है, मतलब कितना डिस्काउंट मिलेगा, रुपीज में आपको बताना है कितना डिस्काउंट मिलेगा, ठीक, और उसका सेल प्राइस क्या होगा, मतलब कितने में वो बिकेगी फ्रॉक, ये आपको बताना है, कितने में सेल कर देगा। सो 20% का डिस्काउंट है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। नंबर वन तरीका क्या है, देखिए फर्स्ट मेथड क्या है बच्चों, फर्स्ट मेथड है आपका 20% का क्या किया गया, डिस्काउंट किया गया, ओके स्टूडेंट्स। सो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम निकालेंगे 20% ऑफ 20% ऑफ 20% ऑफ, देखो हम यहाँ पे निकाल लेंगे डिस्काउंट कि कितने का हमको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है ना। सो डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे भाई डिस्काउंट कहाँ मिलता है, मार्केट प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो इसका हम 20% निकाल लेंगे। सो 20% ऑफ ₹220, ठीक। तो 20% मीन्स 20/100, ओके, 20/100, ऑफ का मतलब इनटू, और ये अब मैं रुपीज़ नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाना आप, आंसर रुपीज़ में आएगा। 220 यहाँ लिख दिया, ठीक है ना, सॉल्व करेंगे, ये एक जीरो से एक जीरो गया, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो गया, और 2 इंटू 22 यानी कितना आ जाएगा 44। तो बच्चों ₹44 का आपको डिस्काउंट मिल गया, ठीक। अब सेल प्राइस कैसे निकालोगे आप, कितने में बिका, अब आप खुद सोचो भाई, इतना एमआरपी था इसका, मतलब इतना मार्केट प्राइस था इसका, अब इतने में से वो अगर इतना छोड़ देगा, इतना डिस्काउंट दे देगा, तो आपको कितने में मिलेगा, 220 माइनस 44, तो इसका सेल प्राइस। जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक में डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, याद करो। डिस्काउंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा था मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस, यही पढ़ा था आपने, ठीक। तो आप यहां वैल्यू रख दीजिए सारी, डिस्काउंट कितना है 44 का, मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस है ₹220, तो यहाँ रखा मार्केट प्राइस की जगह 220, और माइनस में सेल प्राइस, सेल प्राइस आपको निकालना है, तो माइनस में सेल प्राइस, ओके, ये आपको निकालना है। अब सेल प्राइस इधर नेगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो सेल प्राइस इज इक्वल्स टू, ये 220 इधर ही रहेगा, समझ रहे हो ना भाई, सेल प्राइस कुछ ना कुछ होगा, इसके आगे माइनस था तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो इस तरीके से, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास क्या, सेल प्राइस इक्वल्स टू 220, और 44 राइट में जाके माइनस हो जाएगा। भाई देखो सीधी सी बात है भाई, सीधी सी, इतना टेंशन नहीं लेना है। अगर सेल प्राइस आपको निकालना है भाई, तो मार्केट प्राइस जितना वो बोल रहा है दुकानदार कि भैया इसका मार्केट प्राइस इतना है, लेकिन हम इतना डिस्काउंट दे देंगे आपको, तो 220 में से आप क्या करोगे, जितना डिस्काउंट उसको माइनस करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कितने में वो आपको बेचना चाहता है, ठीक है ना। तो इसलिए मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस ही क्या होता है, सॉरी, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेल प्राइस। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 220 माइनस 44, 220 माइनस 44, 10 माइनस 4 6, और यहाँ 11 माइनस 4 7, और यहाँ 1। सो ₹176 में ये फ्रॉक वो बेच देगा, सेल कर देगा, ठीक। तो इसका जो सेल प्राइस आ गया, कितना आ गया, सेल प्राइस कितना आ गया, ₹176 आ गया इसका सेल प्राइस, ओके स्टूडेंट्स। तो बस दोनों आंसर आ गए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो ये रहा आपका दूसरा आंसर, और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ₹44, ओके स्टूडेंट्स। और सेल प्राइस कितना है, ₹176, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई, ठीक। तो ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका है यूनिटरी मेथड का, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ। नोट कर लिया, चलो। अब देखिए बच्चों, सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ओके। सो यूनिटरी मेथड, ओके। तो देखिए यूनिटरी मेथड में बच्चों, अगर अगर इसका प्राइस, मतलब इसका मार्केट प्राइस ₹100 होता, सोचो, ठीक। तो अगर इसका मार्केट प्राइस ₹100 होता, तो ₹100 ऑन ₹100 मार्केट प्राइस डिस्काउंट
इज इक्वल्स टू, हाँ भाई अब बताओ, अगर 100 रुपए की फ्रॉक होती मान लो, मतलब मार्केट प्राइस 100 रुपए होता है इसका, ठीक, तो इसको डिस्काउंट कितने का मिलता, 20 रुपए का। सही तो बोल रहा हूँ भाई, 100 का 20% कितना होता है, 20, तो इसको डिस्काउंट कितना मिलता, ₹20 का, ठीक। तो ऑन ₹1, तो 1 मार्केट प्राइस अगर होता है इसका, ₹1 मार्केट प्राइस होता तो डिस्काउंट कितना मिलता। जब भी हम 1 पार्ट में निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, ये वाले नंबर को उधर डिवाइड लगा देते हैं, तो उसको ₹20 डिवाइडेड बाय 100 का डिस्काउंट मिलता भाई। 100 रुपीज़ पे 20 का डिस्काउंट है, 100 रुपीज़ पे ₹20 का डिस्काउंट है। कैसे पता किया, क्योंकि 20% का डिस्काउंट है, परसेंट हमेशा 100 में से देखा जाता है, ठीक। तो 100 रुपीज़ अगर मार्केट प्राइस होता तो ₹20 डिस्काउंट होता, तो 1 रुपीज़ अगर मार्केट प्राइस होता तो डिस्काउंट कितना होता, 100 जाके उधर डिवाइड लगा देगा। लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि इसका जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, 220, तो 220 पे कितना डिस्काउंट मिलेगा निकाल लो। तो ₹1 पे अगर इतना डिस्काउंट है तो ₹220 पे ऑन ₹220 मार्केट प्राइस, कॉमा लगा दो यहाँ, डिस्काउंट विल बी, डिस्काउंट कितना हो जाएगा इसको भाई, ₹1 में अगर इतना डिस्काउंट है तो 220 में कितना होगा, इसको 220 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 220, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये वाला 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 22, नीचे 1 बचेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ये लीजिए कितना आ गया डिस्काउंट, ₹44 आ गया, ठीक है ना। तो आंसर वही आएगा। अब क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में से हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, तो आपकी सेल प्राइस आ जाएगा कितने का वो बेचना चाहता है, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई, नोट कर लीजिए। अब एक और मेथड बताता हूँ, नोट करो पहले इसको, नोट कर लो बच्चों, नोट कर लिया। अब सुनो, अब एक तरीका ऐसा होता है, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें विदाउट डिस्काउंट फाइंड किए हुए, थर्ड मेथड देखो, फाइंडिंग सेल प्राइस डायरेक्टली फाइंडिंग सेल प्राइस डायरेक्टली आप सेल प्राइस निकाल लोगे विदाउट फाइंडिंग डिस्काउंट, विदाउट फाइंडिंग डिस्काउंट नहीं निकाल रहे हैं, डायरेक्टली सेल प्राइस निकाल ले रहे हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर डिस्काउंट क्यों नहीं निकाल रहे, उसने तो मांगा है। कोई दिक्कत नहीं है, पहले सेल प्राइस निकाल लो फिर डिस्काउंट निकाल लेना। तो पहले सेल प्राइस डायरेक्टली निकाल लो। तो बच्चों सेल प्राइस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, मैं आपको बता दूं। सेल प्राइस कैसे निकाला जाएगा आपका, देखिए नीचे आपको रखना है 100, ठीक है ना। ओके, नीचे आपको क्या रखना है 100 और ऊपर रखना है क्या, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होता है, ठीक है। नहीं, एक मिनट, देखो जैसे मैंने आपको न्यू प्राइस निकालना सिखाया था ना स्कूटर वाले एग्जांपल में, वैसे ही होगा ये। अगर आपने नहीं देखा है स्कूटर वाला एग्जांपल तो देख के आइए। ओके, तो सेल प्राइस ये आप डायरेक्टली भी देख लो, याद हो जाएगा आपको। नीचे रखना है 100, ठीक, और ऊपर क्या रखना है 100 में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, क्या, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। सुन लो भाई, सुन लो, चलो मैं साइड में लिख देता हूं, इसको नहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक। यहां पे देखो, अगर परसेंटेज इंक्रीज दिया हुआ है कहीं पे, यानी कि जितना उसका एमपी है मार्केट प्राइस उससे ज़्यादा में उसको बेचा जा रहा है कि 20% का हाइक हो गया, तो आपको न्यू प्राइस कैसे मिलेगा। वैसे तो हाइक नहीं होता है सेल में, डिस्काउंट ही मिलता है, बट फिर भी अगर जैसे पेट्रोल में हाइक हो गया, ठीक, तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा पेट्रोल का, कुछ नहीं करना है, नीचे 100 रखो। न्यू प्राइस का मतलब ही क्या होता है, सेल प्राइस, कितने में वो बिकेगा, है ना, सेल प्राइस। नीचे 100, ऊपर क्या करेंगे 100 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या प्लस करोगे, जितना परसेंट का इंक्रीज हो रहा होगा, सो परसेंट इंक्रीज, और इंटू में क्या कर देंगे हम, इंटू में 100 कर देंगे। ओके, नहीं इंटू में 100 नहीं करेंगे, इंटू में यहाँ पे हम लिखेंगे ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस का मतलब है मार्केट प्राइस। ओके, यहाँ पे आपको मार्केट प्राइस लिखना है या फिर उसका ओल्ड प्राइस लिखना है। ओके, तो ये तरीका है। इसी तरीके से अगर परसेंटेज डिक्रीज हो रहा होगा, परसेंटेज डिक्रीज हो रहा होगा तो सेल प्राइस या फिर न्यू प्राइस आपको कैसे निकालना है, ऊपर लिखना है 100 और माइनस करना है इस बार क्या, परसेंटेज डिक्रीज, 100 माइनस परसेंटेज डिक्रीज और डिवाइडेड बाय 100 इंटू में मार्केट प्राइस, ठीक। बस इस तरीके से सेल प्राइस या न्यू प्राइस निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। डिक्रीमेंट कैसे हो रहा है, क्योंकि भाई 20% का क्या है, अनाउंस सेल कर दिया गया है ना, 20% की सेल अनाउंस कर दी गई, यानी कि 20% छोड़ देगा वो आपका, डिक्रीज ही तो कर रहा है अमाउंट, ठीक। तो नीचे वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो यहाँ से आ जाएगा सेल प्राइस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा
100 माइनस, देखो 100 माइनस परसेंटेज डिक्रीज, कितने परसेंट का डिक्रीज हो रहा है 20, तो 100 माइनस 20 करेंगे, बस न्यूमेरिकल वैल्यू लेना, परसेंटेज वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है ना। सो 20% का डिक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100 और इनटू में यहाँ पे ओल्ड प्राइस लिखा जाता है या मार्केट प्राइस, जैसे स्कूटर वाले एग्जांपल में हमने ओल्ड प्राइस लिखा था, यहाँ पे मार्केट प्राइस लिखेंगे। मार्केट प्राइस कितना है 220। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 से 100 काट मत देना, पहले ऊपर सॉल्व कर लोगे, 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80, 80 बाय 100 इंटू में 220। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, एक 0 से 0 कट जाएगा, ये 8 इंटू 22 आएगा, सॉल्व करेंगे, 8 टू 16, 1 8 टू 16 17, तो ₹176 का क्या है सेल प्राइस। अब जब आपको सेल प्राइस मिल गया तो अब आप क्या निकाल सकते हो, डिस्काउंट निकाल सकते हो, ठीक। तो आंसर उतना ही आएगा, टेंशन नहीं कोई। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस MP माइनस सेल प्राइस SP, ठीक। तो मार्केट प्राइस कितना था बच्चों ₹220 और माइनस सेलिंग प्राइस कितना है, सेल प्राइस कितना है 176, तो 220 माइनस 176 कितना आ गया ₹44। तो इस तरीके से डिस्काउंट आपका आ गया ₹44, ठीक, और सेल प्राइस कितना आ गया ₹176। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब तरीके हैं आपके। नाउ स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एक और मेथड डिस्कस किया है, तो वो भी मैं कर लेता हूँ, वो भी यूनिटरी पे बेस्ड है। तो अगर इसका MRP होता कितना, MRP का मतलब मार्केट प्राइस, ओके, तो रुपीज़ ऑन रुपीज़, अगर इसका मार्केट प्राइस कितना होता ₹100, ठीक है, तो सेल प्राइस कितना होता, आप सुनो मेरी बात ध्यान से, तो सेल प्राइस कितना होता, सोचो, 100 रुपये में 20 छोड़ दो, क्योंकि 20% का क्या है डिस्काउंट है, ठीक है ना, देख लीजिए। तो इसका सेल प्राइस कितना होता, सोचो, 100 रुपये पे सेल प्राइस कितना होता, ₹20 नहीं होता, ₹80 होता, 20 छोड़ दोगे, 20 माइनस कर दोगे, ठीक। तो 100 रुपये पे सेल प्राइस कितना होता, ₹80, क्योंकि 20% का डिस्काउंट मिल गया है ना, 20% मतलब 100 में से 20 छूट जाएगा, यही चीज़ है। तो ऑन ₹100 MP लिखना चाहिए, ऑन ₹100 MP। अगर 100 मार्केट प्राइस होता तो सेल प्राइस कितना होता ₹80, तो ऑन ₹1 MP। अगर ₹1 होता मार्केट प्राइस तो सेल प्राइस कितना होता, ₹80, और ये 100 आके इधर डिवाइड लगा देता, डिवाइडेड बाय 100, ठीक। लेकिन ऑन रुपीज़ कितना है 220 हमारे पास, ठीक है, 220 मार्केट प्राइस। तो अगर 220 मार्केट प्राइस तो सेल प्राइस कितना होगा, ठीक, ये हो जाएगा ₹80 बाय 100, इसको 220 से मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई 1 रुपये पे इतना है तो 220 पे कितना होगा, 220 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 0 से 0 गया, ओके, ये 0 0 गया, और यहाँ से आ गया रुपीज़ कितना आ गया 8 डिवाइडेड बाय 1, 8 इंटू 22, तो यहाँ से आ गया ₹176 का सेल प्राइस हो गया। अब कुछ नहीं करेंगे, 220 में से 176 यानी मार्केट प्राइस में से सेल प्राइस माइनस कर दोगे, डिस्काउंट आ जाएगा ₹44, ठीक। तो सारे तरीके वही, और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी वही तो लगी हुई है यहाँ पे। नीचे क्या रखा उसने, देखो नीचे क्या रखा 100, ठीक, ऊपर क्या रखा उसने 100 माइनस परसेंटेज डिक्रीमेंट या परसेंटेज डिस्काउंट, ओके, इनटू में मार्केट प्राइस, यही तो बताया था मैंने आपको, ठीक। देख लीजिए 100 माइनस परसेंटेज डिक्रीज कितना था 20 डिवाइडेड बाय 100, और मार्केट प्राइस कितना है 220, 100 माइनस 20 कितना होता है 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 220। तो बात वही आपका जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी वही आपकी बुक में यूनिटरी मेथड से किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।